हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? सिंधु घाटी के लोगों को किस चीज़ की जानकारी, किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए, सिंधु घाटी के लोग ये नगरीय सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और यहाँ के लोग वस्तुओं का व्यापार, विदेशों से वस्तुओं का व्यापार करते थे। जैसे टिन, टिन ये कहाँ से मंगवाते थे? टिन ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे। कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे। ठीक है। तांबा कहाँ से मंगवाते थे? तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगवाते थे, खेतड़ी से। बलूचिस्तान से मंगवाते थे। ठीक है, बलूचिस्तान से मंगवाते थे और ओमान से मंगवाते थे। ठीक है। शीशा कहाँ से मंगवाते थे? तो शीशा ईरान से मंगवाते थे। ठीक है। लेकिन इनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो भागों में बट गया था। कौन कौन सा? ये दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। किसने? भद्रबाहु ने। और श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र ने। ठीक है। और बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के समय में, चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के बाद यह दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, आगे चले। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना कब किया? 322 ईसा पूर्व में इन्होंने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। मेगस्थनीज भारत आया था। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं, जैन धर्म स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था और इसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था और खुद राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। ठीक है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यह सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। हर्षवर्धन 606 से 646 इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था।
वेन-सांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 15 वर्षों तक भारत में रहा। वेन-सांग की पुस्तक का क्या नाम है? सी यू की। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जौनपुर नगर की मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसकी? कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराई इसने ने। और इसने ने दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की और दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना करवाई। ठीक है। और ये फिरोज शाह तुगलक करीब 300 शहरों को बसाया था इसने, जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर आदि मुख्य हैं। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है। अकबर ये मुगल वंश से संबंधित है। आगे चलिए। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों की एक अलग देश की मांग शुरू की? तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 के। मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू की। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं, आगे चलिए। किस गवर्नर जनरल ने, आगे क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? किसने बंगाल का शेर कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। इसने सहायक संधि के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सहायक संधि के लिए। सहायक संधि पे सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? तो हैदराबाद ने किया था। कब? 1798 में। और इसके बाद मैसूर ने किया था, ये भी 1798 में ही किया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन, ये बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा इसी के समय में 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन लागू भी 1905 में हुआ था। ठीक है। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है। इसी के समय में 1780 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1780 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है। कार्नवालिस यह अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, या इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है।
इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे इनकी कब्र कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो यूपी के गाजीपुर में है, गाजीपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वविख्यात INA मुकदमा में वकील कौन था? INA मतलब भारतीय आजाद हिंद फौज। INA का मतलब आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसके वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई। कौन थे? भूलाभाई देसाई। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे चलते। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मेयो के समय में। 1972 ईस्वी में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लेकिन पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में पहली नियमित जनगणना हुई थी। ठीक है, और इसी रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसी रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इसने इनको स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थायी स्वशासन का जनक। ठीक है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब इन्होंने खत्म किया? तो 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो लीटन ने किया था। किसने? लीटन ने। कब? 1878 में। 1878 में लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसको 1882 में रिपन ने खत्म किया। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, यह भारत का पहला वायसराय था। किसका? भारत का पहला वायसराय, फर्स्ट वायसराय। ठीक है, विलियम बेंटिंक यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिंक। इसने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को खत्म कर दिया। सती प्रथा को खत्म कर दिया। और कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में इसने ठगी प्रथा को खत्म किया। ठगी प्रथा को खत्म किया। इसने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त किया और 1830 में कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस शहर में नोटर डेम गिरजाघर अवस्थित है? नोटर डेम गिरजाघर कहाँ अवस्थित है? पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। इटली कहाँ की राजधानी है? रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की। जेरूसलम ये कहाँ की है? ये इजराइल की राजधानी है। वेनिस ये इटली का एक शहर है। आगे चलते हैं। किस देश ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत, अपना प्यारा भारत। आगे चलते हैं। इसमें से क्या हो रहा है भाई? इसमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। ये कहाँ की राजधानी है? ये कहाँ के? बेल्जियम। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स।
ब्रुसेल्स। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। डेनमार्क की कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? तो डाउन्स। डाउन्स। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में क्या पाया जाता है? कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो प्रियरी। यूरोप में क्या पाया जाता है? तो यूरोप में स्टेपीज पाया जाता है। स्टेपी। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी जल संयोजी कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। यह संयोजी नहीं, संधि होना चाहिए। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। ठीक है। डोवर जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो डोवर जल संधि ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। फ्रांस और ब्रिटेन को। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को। कितनी? 22 भाषाओं को। देखिए, जब संविधान बना था तो केवल कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी को जोड़ा गया। किसको? सिंधी को। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। तो कितनी भाषाएं होगी? 14 के बाद 15, 16, 17, 18। टोटल कितनी होगी? 18 हो गई। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तो 18 और 4 कितनी होगी? 22। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 22। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 356। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में, 6 अगस्त 1952 में। इसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। 1952 में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। इसी 1952 में लोकसभा और राज्यसभा का पहली बार गठन भी हुआ था 1952 में ही। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान के निर्माताओं में स्व सरकार का संसदीय रूप कहाँ से ग्रहण किया गया है? स्व सरकार का संसदीय रूप कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। USA से क्या है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, और न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, USR से ये मौलिक कर्तव्य यहां से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श वाक्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श वाक्य लिए गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श सिद्धांत लिए गए हैं फ्रांस से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है?
तो आपका आंसर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। 25, इसमें सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति इसी अनुच्छेद से मिलती है। कृपाण धारण करने की शक्ति इसी अनुच्छेद से मिलती है। समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। संपत्ति का अधिकार ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किससे है? अनुच्छेद 30 से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक थी और यह पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी। किसकी? 4 वर्षों की थी। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 में रोलिंग प्लान आया था। क्या आया था? रोलिंग प्लान। ठीक है, आगे। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग की सिफारिश पे की गई थी 1935 में। इसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, इस समय वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन से गवर्नर जनरल है? 25वें नंबर के। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश इन्होंने किया था। शिवारामन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, आगे चलिए। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबों का उन्नयन। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है? तो आपका आंसर हो जाएगा देनदार के लिए। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा क्या है? तो यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाइरेक्स। ठीक है, मृदु कांच परख नली बनाने के काम आता है। परख नली, बोतलें आदि बनाने के काम आता है ये मृदु कांच। ठीक है, ट्यूबलाइट। ठीक है, कठोर कांच के महंगे उपकरणों को बनाने के काम आता है, महंगे उपकरणों को। ठीक है, सुरक्षा कांच जैसे बुलेट प्रूफ शीशे बनाने के काम आता है। बुलेट प्रूफ शीशे बनाने के काम आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल के पृष्ठ तनाव पे प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। ये क्या होता है? घट जाता है। दिया सलाई विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। आगे। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो होम पेज। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। रेटिनॉल किसका होता है? तो विटामिन ए का होता है। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B6 का नाम। क्या होता है? विटामिन B2 का नाम, सॉरी B2 का राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम होता है। पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 का नाम होता है। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 99 के फेर में पढ़ने का मतलब होता है, आपका आंसर हो जाएगा धन जोड़ने में लगे रहना। किसमें? धन जोड़ने में लगे रहना। दुम और द्रुम का सही अर्थ क्या होता है? दुम मीन्स होती है पूंछ और द्रुम मीन्स होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। ठीक है, तो पूंछ और पेड़।
निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार भेंट किया, उपहार दिया हो जाएगा। ठीक है। स्टेशन पर चाय और कॉफी की दुकान है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया, ये सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अराजकता एक खुद समस्या है, समस्या नहीं है, अराजकता बढ़ रही है। चौथा, इसमें एक वर्तनी अशुद्ध है। वह वर्तनी क्या है? द्वारिका। द्वारिका नहीं होता, ये होता है द्वारका, सिर्फ द्वारका होता है। ठीक है, अहल्ला प्रव्रज्या आर्ध सब सही है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से। ठीक है, 81। 81। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल। देखिए, नेपाल किसके साथ सीमा साझा करता है? नेपाल 4 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। किसके साथ? 4 देशों के साथ ये भी साझा करता है, 4 देशों के साथ ये भी साझा करता है। तो इसका आंसर ये और सी हो सकता है। ठीक है। चीन, देखिए चीन के कौन कौन से साथ? एचपी के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। नेपाल, नेपाल किसके साथ? नेपाल तो देखो उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, फिर उसके बाद बिहार के साथ, फिर उसके बाद सिक्किम के साथ, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ। चीन आंसर नहीं होगा, या आपका आंसर नेपाल, ये सही है। ये 5 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। यूके, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। यह 5 देशों के साथ सीमा साझा कर, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है अपना नेपाल। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किस भारतीय राज्यों के साथ कौन सा देश साझा कर रहा है? तो नेपाल। ये 5 देशों के साथ कर रहा है। चीन 4 देशों के साथ कर रहा है। पाकिस्तान 3 देशों के साथ करेगा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। 3 देशों के साथ ये, 3 देशों के साथ ये, 4 देशों के साथ ये। नेपाल 5 राज्यों के साथ। ठीक है, ये राज्यों, देश नहीं, राज्यों के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर सकता है, भारत के करता है। चीन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और म्यांमार 3 राज्यों के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन से देश की राजधानी गलत दी गई? देखिए, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी सही है। ब्राजील की ब्रासिलिया सही है। क्यूबा की राजधानी हवाना सही है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस होती है। कौन सी? पोर्ट लुइस। आगे, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कब? राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तब। ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। ठीक है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो सीनियर सिटीजन डे। क्या मनाया जाता है? सीनियर सिटीजन डे, यानी नागरिक सीनियर सिटीजन डे मान लो आप। क्या है इसका? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। ये वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 29 मई को क्या मनाया जाता है? तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। निम्नलिखित में से
कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें कितने देश हैं? 10। तो साउथ ईस्ट एशियन में चीन नहीं आता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। इसमें 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आप लिखना चाहिए? देखिए कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, फिर उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, मलेशिया, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, ये हो गया। फिर उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, मलेशिया, ये देश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई संगठन सहयोग का सदस्य नहीं है? तो संघाई सहयोग संगठन देश नहीं है कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। देखिए चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, फिर उसके बाद और कौन से देश हैं? उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब टोटल 8 देश हैं। इसकी एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। एससीओ की स्थापना 2008 में हुई थी। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 में। आगे चलते हैं। पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो केरल में। लाठी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से। थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो रही है। ठीक है, सही कूट का चयन कीजिए, कर लेते हैं। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, नवचंदी मेरठ में, कंपिल एटा में, नटकटिया बनारस में। तो क्या हो जाएगा? 4-2, 4-3-2-1, 4-3-2-1, तो कौन सा हो जाएगा? सी। 4-3-2-1 सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया था? तो 33 खेलों का। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वितेक ने जीता। ये पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की है। इन्होंने अमेरिका के कोकोगाफ को हरा के जीता। यूएसए के कोकोगाफ को हराकर जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत। पहला कौन सा है? इंदौर। भारत सरकार ने हर घर स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2024 तक। आगे चलते हैं। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता को। किसको? संजीव मेहता को। आगे चलते हैं। 95 के बाद 96। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रितु खंडेरू को। किसको? रितु खंडूरी को। मीरा कुमार, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। किसकी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। दस्तलिक थर्ड सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन था? तो शीर्ष स्थान पे इसमें नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। भारत का स्थान कौन सा है? 150वां स्थान। आगे चलिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया? तो आपको किसे चुना गया? तो विंदेश्वरी पाठक को। 99 का बी, विनोद शर्मा को। किसको? विनोद शर्मा को चुना गया। ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ये कहाँ के? स्पेन के। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।